हमले जारी हैं। देखिए, बड़ी खबर है, कतर में इजराइल के हमले जारी हैं। दोहा पर मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया है। जान बचाकर भागते दिखे हैं लोग। Front in its war against Hamas by striking the group's team in Qatar, where its exiled leadership is based, and where talks on a potential Gaza ceasefire have been taking place. इस हमले को अंजाम दिया गया, उसने पूरे गल्फ कंट्रीज में हंगामा खड़ा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक कर रहे नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद निशाना बनाया गया, जो कथित तौर पर सीज फायर को लेकर अमेरिका के नए प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। दोहा के आसमान में ये काले धुएं साफ तौर पर आपको दिखाई दे सकते हैं। कतर के अधिकारी भी इस हमले की पुष्टि कर चुके हैं, लेकिन इस हमले से कौन हताहत हुआ है और कौन नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन लोगों ने जो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को जो एक अटैक किया गया था इजराइल में, उस वक्त ये इन्वॉल्व थे और इनको मारना कोई गलत बात नहीं। देखिए, भारत के लोगों का क्या कहना है, वो तो जारी बात है, उनका एक खास मौक़िफ़ होता है हमास के बारे में, क्योंकि वो हमास को लिंक करते हैं कश्मीरी ग्रुपों से। तो वो कहते हैं जी कि क्योंकि कश्मीर और फ़लस्तीन और हमास ये एक ही केस है, तो वो एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, तो वो कहेंगे जी इस चीज़ को कुछ लोगों का। लेकिन इस जो इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है, वो तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मीठी सी स्टेटमेंट है। मीठी स्टेटमेंट समझती हैं कि स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द अटैक। कंसर्न क्या होता है? अभी तो कतर ने इतना ज़्यादा हेल्प किया इंडिया का, उनके 9 नेवी के बंदे छोड़े नरेंद्र मोदी साहब को, तो आज तो कतर की सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है। इंडिया को उस पर बोलना चाहिए था। इंडिया जो है वो ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात का खैर खां है। ईरान के ऊपर हमला होता है, इंडिया कहते हैं हम कंसर्न्ड है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ही कोई नहीं देता। मतलब कम से कम खुल के बात तो करनी चाहिए ना यार। मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन है, कल को इंडिया की सॉवरेनिटी की कोई वायलेशन करे तो लोग कहेंगे वी आर कंसर्न्ड, तो मतलब इंडिया को बुरा लगेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर जब लोगों ने इंडिया का साथ नहीं दिया और इंडिया के साथ वो खड़े नहीं हुए, या हर बंदे ने न्यूट्रलिटी शो की, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि इंडिया हर जो एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है उस पर कहता है हम कंसर्न है, बोलते ही नहीं, उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ ही नहीं देता। तो इंडिया वैसे कहता है कि हम ग्लोबल साउथ की बड़ी पावर है, तो उनको चाहिए कि भाई अपना मौक़िफ़ तो लेना। कोई सिर्फ ये कह देना मुझे बड़ा कंसर्न है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, और ईरान के साथ जो खास तौर पे, तो इंडिया ने तो साबित किया कि उसका तल्लुक इजराइल के साथ है, ईरान के साथ कोई नहीं। और ये चीज़ पाकिस्तान ने भी ईरान को समझाई है कि बाकी आपकी मर्जी, लेकिन देख लें इंडिया ने आपके साथ क्या किया। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, मैडम, फ्रांस के सदर, बरतानिया के वजीर आजम, दुनिया के वेस्टर्न जितने पार्टनर थे, उन्होंने भी इजराइल को कंडेम किया। नहीं किया तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी कंडेम किया है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। ठीक है जी, यहीं से अंदाजा लगा लें कि उन्होंने कंडेम ही नहीं किया। उन्होंने, मतलब बरतानिया भी कंडेम कर रहा है। ठीक है, मतलब फ्रांस, द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, वो भी कंडेम कर रहा है। इंडिया कह रहा है हम कंडेम नहीं करेंगे। जब कल को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, ये सारे मुल्क साइड पे मुंह बना के खड़े होंगे, इंडिया कहेंगे हमारे साथ ही कोई नहीं होता। ये रशिया हमारे साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि जब किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इंडिया साथ ही नहीं देता, इंडिया सिर्फ इंडिया की तरफ देखता है। तो ये पॉइंट है मैडम। मैंने कहा मोदी साहब आपका शो देखते हैं, एटलीस्ट जो है ना, उनको ये मेरी तरफ से पैगाम है कि सर कोई हल्की फुल्की स्टेटमेंट जारी किया करें। जो कतर जो है, ये तो हो गया इंडिया फैक्टर, लेकिन मुझे वैसे अंदर से यही लगता है कि कतर जो है ना, वो भी चाहता था हल्की फुल्की ये टुक टाक हो जाए, क्योंकि कतर खुद बहुत टफ लाइन ले रहा था और हमास को कह रहा था भैया ये तुम जो पीस प्रोसेस है इसको फॉलो करो, और जो कह रहे हैं अमेरिकन और ये इजरायली मान लो। वो हमास मान नहीं रहा। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमला कर दिया तो हम क्या करें, देखो हमारे ऊपर भी हमला कर दिया उन्होंने, तो अब अगर तुमने पीस प्रोसेस को फॉलो ना किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो मुझे तो लगता है कल को तुर्की पे भी इजराइल हमला कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी हमास की लीडरशिप मौजूद है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डेलिकेट। और दूसरा यह है कि इजराइल को पता किसी ने जवाब तो देना नहीं है। जिधर मर्जी मिसाइल घुमा दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, ऊपर नीचे, जिधर मर्जी मार दो, कोई जवाब तो देते नहीं है। वो देखे ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं मिडिल ईस्ट में उसने छोड़ा जिसके ऊपर हमला नहीं किया। कोई माई का लाल देखे मैडम, यहाँ पे आके फिर पाक फौज याद आती है आपको तो ज्यादा नहीं याद आती, लेकिन ये है कि हमें बड़ी याद आती है पाक फौज, क्योंकि हमें पता है यार
कल को कहीं से कोई ठुस ठस हुई, छोटी मोटी टकटलियां हुई, तो ये पाक फौज ही है जो आगे खड़ी होगी, इन मिसाइलों को रोकेगी, इनके हमले करेगी, ठीक है, और जो मारेगा उसको जवाब देगी। एटलीस्ट हम जवाब देने की सलाहियत जरूर रखते हैं मैडम, ये तो आपको भी फख्र होना चाहिए मैडम, ऐसे ना करें, हल्का फुल्का तो फख्र आपको होना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन सर हमास का साथ ना देना आपको नहीं लगता कि बेहतर होगा? इसलिए कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक किया था इजराइल में, तो फलस्तीन वालों की बात नहीं हो रही, लेकिन हमास वालों पे जिस तरह से वो कह रहे हैं नेतन्याहू के जी हम छोड़ेंगे नहीं और एक एक को पकड़ के मारेंगे, तो उस पे पाकिस्तान क्यों ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो लोगों की जानें ले चुके हैं? और जाहिर है कि अमेरिका भी इनके साथ है। अभी तो अमेरिका सर हमारा बड़ा करीबी बना हुआ है, लेकिन अमेरिका ने भी इस वक्त इजराइल का साथ दिया है। और अगर भारत की बात करें तो भारत और इजराइल तो आपस में बिजनेस कर रहे हैं सर। आज ही उन्होंने एक डील भी साइन की है, कई जगह पे सिग्नेचर्स हुए हैं और वो तो साथ में काम कर रहे हैं। तो वो इस गलत चीज को तो मेरा ख्याल है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जो हम करने जा रहे हैं। मैं फलस्तीन वालों की बात नहीं करी, लेकिन हमास वालों को तो बिल्कुल सर सपोर्ट ही करना चाहिए। मैडम आपने फिर साबित कर दिया आप इजराइल के साथ। देखिए सवाल ये है कि आप इजराइल को सपोर्ट करें, आपको मैं नहीं रोक सकता। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमास ने जो किया था उसको हमने कंडेम किया था, आपको याद हो सर। मैं इजराइल एक सेकंड सर, मैं इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं हमास के फेवर में नहीं हूँ। सर सुने तो सही ना। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना भाई, मैंने कोई फारसी में बात की है मैडम? मैंने क्या कहा है? मैंने कहा जो हमास ने किया था हमने उसको कंडेम किया था, मैंने तो किया था, आपने तो 100% किया होगा, मैंने भी किया होगा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि भले लॉस ऑफ लाइफ इन पैलेस्टाइन और इजराइल नॉट जस्टिफाइड, एनी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग एनीवेयर किल्ड टारगेटेड इज नॉट जस्टिफाइड बाय एनी लॉ और कोई भी लॉजिक, हम इसको नहीं करते। लेकिन 1 लाख बंदा मार देना 3 सालों में, ठीक है, दुनिया के 10 मुल्कों पे हमला कर देना कि जी हमारे 1500 मारे गए थे तो हमने 1 लाख बंदा मारना है, तो ये तो अब हम नहीं बोल रहे मैडम, ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड इसको जेनोसाइड कह रही है। आप ना भी बोले हैं, आप लाख भले इजराइल का साथ अंदर से देती रहें, लेकिन नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं पर सटीक हवाई हमला कर यह जता दिया है कि आतंकवादियों को कहीं भी पनपने नहीं दिया जाएगा। इस कार्रवाई से गाजा युद्ध में शांति वार्ताएं और उलझ गईं, लेकिन इजराइल ने अपने दुश्मनों को कड़ा संदेश दे दिया है। भारत ने इस हमले के बाद इजराइल का समर्थन जताते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई पूरी तरह जायज़ है और साथ ही सभी पक्षों से संयम और कूटनीतिक समाधान की अपील भी की। भारत का यह मजबूत रुख न सिर्फ इजराइल को वैश्विक स्तर पर बल देता है, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों की नींद भी उड़ा रहा है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों की चिड़चिड़ाहट और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है और आतंकवादियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। दरअसल भारत का यह कदम दुनिया को यह संदेश देता है कि अब वह आतंकवादियों के पक्ष में खड़े देशों की पोल खोलने से पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। आगे आप डिबेट में देखिए। 1 लाख बंदा मार दिया इजराइल ने, 1 लाख, मैं नहीं कह रहा, जर्नलिस्ट मार दिए, यूएन के डिप्लोमेट्स, ब्लू, बड़े मुश्किल से आप गलत कह रही हैं, लेकिन कहें मैडम कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ सर गलत किया, लेकिन सर ऐसे टारगेट किलिंग खास तौर पे हमास वालों को, वो तो ठीक है ना, वो तो जस्टिफाई है। मैं तो टारगेट किलिंग के हक में हूँ, बजाय इसके इतने लोगों को मार देने के चुन चुन के हमास के लोगों को मारना चाहिए। आप देखें, अगर इंडिया टारगेट किलिंग करता है आप उसके हक में हैं, अगर इजराइल टारगेट किलिंग करता है तो आप उसके हक में हैं। मैडम आप क्यों लोगों की जानों के पीछे पड़ गई हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, नहीं सर टारगेट किलिंग बेटर होती है। जिसने कसूर किया है उसी को मारे, उसके साथ 500 लोगों को और ना मारा जाए। मैं ये कह रही हूँ ना सर, टारगेट किलिंग में कम लोग मरते हैं। अब ये 5 लोगों को मारा है उन्होंने। ये जो कतर में हुआ ठीक किया इजराइल ने? मेरा ख्याल है सर सही किया। अगर हमास के लोगों को देखिए यही तो बात है, मैं कहता हूँ आप नेतन्याहू से मिली हुई हैं, 2 ही बंदे आपका वीलॉग देखते हैं, या नेतन्याहू या मोदी साहब, ठीक है, उनको पता चल गया जी पाकिस्तान से सपोर्ट आ गई है इजराइल को, ठीक है, और नेतन्याहू को, और वो दे रही हैं। आप देखें वायलेशन, अमेरिका ने भी इसकी गलत कहा है इसको, आप सही कह रही है। मतलब आपकी मैं जो नहीं, मैं सही
मेरा मतलब है, मुझे ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जिन्होंने लोगों की जानें ली हो। अगर वो हमास के लीडर थे और उन्होंने 7 अक्टूबर को लोगों की जानें ली थी, तो सर मैं नहीं उनको सपोर्ट कर सकती आपकी तरह। सर आप तो हाफिज सईद को भी सपोर्ट करने बैठे जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपका। दरअसल पता है क्या है, आपको पता है ना, मैंने आपको जो है ना आज पकड़ लिया, आप नेतन्याहू की सपोर्टर हैं, आप कह रही हैं गिन